हेलो नमस्कार साथियों। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस एग्रीकल्चर के चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके साथ एग्रीकल्चर के जो खास इम्पोर्टेंट नॉलेज और जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आज सोचा हूँ कि अरुण कात्यायन में इधर उधर नेहा सुंडा का जो बुक है उसमें जो शुरुआत से है मैं शुरुआत से लास्ट तक पढ़ाने का ट्राई करूँगा, ताकि आप लोगों का जो नेमा सुंडा है इसी बहाने और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नेमा सुंडा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेमा सुंडा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज से मैं शुरुआत करूँगा कि जो नेमा सुंडा है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ख़त्म कर दूँ जितना पार्ट में वो हो सके, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। और साथ में ये भी ध्यान रखूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं बताता जाऊँगा कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ने से। तो न्यूज़ में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्रीकल्चर में जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुए हैं, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगभग सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि एग्रीकल्चर कौन से बर्ड से डिराइव्ड है, या फिर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पेमोलॉजी, ये सब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बर्ड है, तो एग्रीकल्चर बर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जो एजी एजेर मीनिंग मतलब अगेर मतलब सॉयल, और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन होता है। तो अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर बर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया, तो लैटिन बर्ड से लिया गया है। और किस किस शब्दों के रूटनेस बनाए, तो एजर और कल्चरा। तो वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है एग्रोनॉमी। तो ये एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये एग्रोस और नोमोस की मिलने से बना है। एग्रोस मतलब फील्ड होगा, और नोमोस मतलब मैनेज होगा, मतलब फील्ड मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। और एग्रोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वही एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया है। वही नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो ये है हॉर्टिकल्चर। ये भी हॉर्टिकल्चर भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, मतलब जिसमें भी कल्चर लगा हो वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो ये हॉर्टस मतलब गार्डन होता है, और कल्चर मतलब ग्रोइंग होता है। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें गार्डन का जो ग्रोइंग होता है, कल्चर होता है, वो इसमें इसका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, और पोमोलॉजी जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड पोमम, और जिसका मीनिंग होता है फ्रूट, और ग्रीक वर्ड लोकोस मीनिंग जिसका होता है डिस्कोर्स। तो जो पोमोलॉजी वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लेकिन इसमें जो पोमोम है वो लैटिन वर्ड है। वही ग्रीक लोगोस जो है ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसको अगर एग्जाम में आ जाएगी सिर्फ पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक वर्ड दोनों होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पोमोलॉजी किस वर्ड से लिया गया है, तो लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों है, जिसमें पोमम लैटिन है, और जो लोगोस है वो ग्रीक है। तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज से लिया गया है। अगर अब ओलेरी कल्चर की बात की जाए तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, और जो ओलेरिस मतलब पोट हर्ब, और इंग्लिश वर्ड कल्चरास के मिलने से बना है। तो ओलोरी कल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया, वही फ्लोरिकल्चर भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। फ्लोरिस मीनिंग फ्लावर, कंसर्ट विद कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वही एक्सटेंशन वर्ड भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। उसके बाद अगर सॉइल की बात की जाए तो सॉइल भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, मतलब लैटिन वर्ड कौन सा, तो सोलम मीनिंग ग्राउंड या फ्लोर ऑफ अर्थ। सॉइल कहते हैं वही, मतलब जो लैटिन वर्ड लिया गया है, और सोलम वर्ड लैटिन में सोलम वर्ड्स को ही सोलम वर्ड से लिया गया है। फिर अगला है मानसून। तो मानसून बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है कि मानसून किस वर्ड से लिया गया है। हम लोग लैटिन
और ये ग्रीक पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये मानसून है जो ये अरेबिक वर्ड है। मतलब अरेबिक वर्ड यानी मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। बायोडायनेमिक्स, तो ये है ग्रीक वर्ड। बायोस मीनिंग लाइफ, डायनेमिक्स मतलब एनर्जी। तो ये पूछा जा सकता है कि बायोडायनेमिक्स किस वर्ड से लिया गया, तो ये है ग्रीक वर्ड। अगला है ट्रक गार्डनिंग। तो ट्रक गार्डनिंग किस वर्ड से लिया गया, तो ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच वर्ड ट्रक और से लिया गया है। और नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो ये है सेल। और सेल लैटिन वर्ड से मिलके बना है। वही नेक्स्ट वर्ड है इन विवो और इन विट्रो, जो लैटिन वर्ड का शब्द है। इन विवो मीनिंग होता है विद इन द लिविंग, और इन विट्रो मतलब होता है विद इन द ग्लास। वही नेक्स्ट वर्ड है प्लास्टिड, जो ग्रीक वर्ड का शब्द है। प्लास्टिड मीनिंग होता है फॉर्म्ड ऑफ मोल्डेड। वही नेक्स्ट वर्ड है एकोलॉजी, तो ये ग्रीक वर्ड का शब्द है। वही नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड का शब्द है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोपोडा, ये भी ग्रीक वर्ड का शब्द है, जो ऑर्थोस और पोडस से मिलके बना है। नेक्स्ट वर्ड है फाइथो फाइटोपैथोलॉजी, तो ये भी ग्रीक वर्ड का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है फंगिसाइड, ये लैटिन वर्ड का शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोलॉजी, जो ग्रीक वर्ड का शब्द है, जो मेट्रोस और लॉजी के मिलने से बना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ उसके हिस्ट्री में, एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में कि एग्रीकल्चर की शुरुआत जिस समय से हुई मानव सभ्यता में, एग्रीकल्चर जब से शामिल हुआ तब से जो जो घटना हुई वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेमरा सुंडा में इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया कि कौन कौन सा हिस्टोरिकल मूवमेंट एग्रीकल्चर में हुआ, कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इंसिडेंट हिस्ट्री में। तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो हो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री इवेंट रहेंगे वो उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प कर सके। सबसे पहले ये कि सबसे पहले जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो वो था डॉग था। और इ- सबसे पहले किस जानवर को बनाया था, वो डॉग था। और वो कितना ईस्वी सन में, तो 10,000 BC में डॉग को पालतू बनाया गया था। और ये ईरान और इजराइल में बनाया गया था। इसका कारण था हंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। उसके बाद जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो था सिप था, जो 8700 BC में उसको पालतू बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है गोट, तो गोट को 7700 BC में पालतू बनाया गया। उसके बाद सबसे पहले कौन से क्रॉप को का कल्टीवेशन किया गया, तो वो है वीट और बार्ले, जो 7500 BC में उसका कल्टीवेशन शुरू हुआ। उसके बाद है कि कैटल और पिग को कब पालतू बनाया गया, तो वो 6000 BC। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेज का कल्टीवेशन कब शुरू हुआ, तो ये है 4400 BC। वही पूछा जाए कि राइस का कल्टीवेशन कब शुरू हुआ, तो ये 4000 BC में शुरू हुआ। वही पोटैटो का 4500 BC। व्हील मतलब चक्के का आविष्कार कब हुआ, तो ये 3400 BC में चक्के का आविष्कार हुआ। तो और जो मतलब हथियार बनाने के लिए जो कांसे का यूज, वो कब कहाँ सॉरी हाँ कांसे का यूज कब हुआ, शुरू हुआ, तो ये 3000 BC में शुरू हुआ। वहीं हल का इन्वेंट कब हुआ, तो ये 2900 BC में हल का आविष्कार हुआ। और उसी के साथ साथ इरिगेटेड फार्मिंग की भी शुरुआत हुई 2900 BC में। नेक्स्ट है कि सिल्क मोथिन जो है सिल्क है, उसका मतलब शुरुआत कब हुआ, वो चाइना में तो हुआ ही, और ये 2700 BC में हुआ। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ चिक पी पियर सरसों और कॉटन, ये 2300 BC में शुरू हुआ। वही फॉल बफेलो एलिफेंट को कब पालतू बनाया गया, तो 2200 BC में। उसी प्रकार से सारे जो भी है
सीरियल्स हैं उनको कब कब उनका कल्टीवेशन शुरू हुआ, ये सब आगे दिया हुआ है। तो ये सब आप धीरे धीरे देख लेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा इसे। ये कि यूज ऑफ आयरन मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ, ये 1400 BC में शुरू हुआ। उसके बाद ये एज ऑफ आयरन क्या है, रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुलवागा एंड महावागा, ये सब है। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है हॉर्टिकल्चर में, जो वो किसके द्वारा लाया गया था या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो वो पुर्तगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। और ये हुआ था 1550 AD, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। 1550 ईस्वी में ये जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है हॉर्टिकल्चर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ पुर्तगीज के द्वारा। पुर्तगाल मतलब जो पुर्तगाल देश थे उनके लोगों को पुर्तगीज बोला जाता है। वहीं जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कब पब्लिश हुआ, तो 1824 में। वही आयरिश फेमाइन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किस में होता है, तो वही ये पोटैटो में होता है। इसको आयरिश फेमाइन लेट ब्लाइट यानी, तो ये कब हुआ था, 1845 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि फेमाइन जो हुआ था, जो बंगाल में अकाल पड़ा था जिसके कारण से 15 लाख लोग मरे थे, वो कब हुआ था, तो वो 1865 में हुआ था, ये फेमाइन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बाय इस्टेब्लिश्ड, ये DRAC कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1871 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑकरेंस ऑफ सर्व फार्मर इन बिहार, फेमाइन इन बिहार, तो ये कब हुआ था, 1874 में हुआ था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1875 में, जो अब दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे, ये कब हुआ था, 1876 में हुआ था ये। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फेमाइन कमीशन बाज कब अपॉइंट किया था, तो 1880 में इसका अपॉइंट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये एग्रीकल्चर कॉलेज वेयर इस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, सेवाउर, नागपुर, लायलपुर एंड कोयम्बटूर, इन 5 जगहों पे एग्रीकल्चर कॉलेज का स्थापना किया गया। तो ये कब से कब में हुआ, तो 1901 से 1905 के बीच हुआ। ये FRI जो देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है, ये जो FRI है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। वैसे ही इरिगेशन जो कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी, अपॉइंट कब की गई थी, 1901 में। मॉडल विलेज रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बाय लॉन्च्ड बाय डेनियल हैमिल्टन के द्वारा मॉडल विलेज जो स्कीम थी रूरल रिकंस्ट्रक्शन की, वो कब शुरू की गई थी, तो 1903 में शुरू की गई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट जो FL ब्रायन के द्वारा शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया था, 1920 में है। वही श्री निकेतन ये किनके द्वारा शुरू किया, तो एरन टैगोर के द्वारा शुरू, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था, 1921 में शुरू किया गया था। मार्थंडम प्रोजेक्ट जो स्पेंसर हैज के द्वारा शुरू किया गया था, और ये 1921 में शुरू हुआ। ये जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर के उसमें आ ही जाता है। अगर एक्सटेंशन से क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन इसमें इनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, वो कहाँ शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था, 1921 में शुरू किया गया था। ये पोहरी ग्वालियर में शुरू किया गया था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में जो इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी जो ICCC है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। तो आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बीच में, ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।